चुनाव आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म कर दिया है, जिस पर कमलनाथ ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा कि जब विरोधी चुनाव हारने लगते हैं तो प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। कमलनाथ ने कहा है कि स्टार प्रचारक कुछ नहीं होता, मैं आज भी चुनाव प्रचार करूंगा। मैं जानता हूं क्या परिस्थिति होती है विरोधी दल की। एक तो स्थिति होती है जब वे हार रहे हैं, एक तो स्थिति होती है जब वो पिट रहे हैं। तब जब पिट रहे होते हैं तब प्रशासन का उपयोग करो, पुलिस का उपयोग करो, इस प्रकार के उपयोग करना शुरू करती है। जनता ये समझती है, ये पूरी बात समझ रही है और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ पर अहंकार हावी है, वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, यहां तक कि राहुल गांधी की भी बात नहीं मानते। शिवराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ को किसी ने समझा दिया होगा, केवल वही सही है। उन्होंने चुनाव आयोग को भी गलत कह दिया। सीएम ने दावा किया कि अभी भी सरकार बीजेपी की है, आगे भी रहेगी। मुझे क्या कहना है, कमलनाथ जी कहें, वो तो किसी की मानते नहीं, राहुल जी की भी नहीं मानते। उनको भी ना समझ कह दिया उनने कि उनको किसी ने समझा दिया होगा। चुनाव आयोग भी गलत है, सब गलत है, केवल वही सही है। ये अहंकार ही व्यक्ति को नीचे ले जाता है। और इस सीट पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, उपचुनाव है, प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है और ये राजनीति है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी अपने आप को कमतर नहीं समझती और साथ ही पीछे भी नहीं हटना चाहती, बैकफुट पर फिलहाल तो नहीं आना चाहती। और यही वजह है कि चाहे कमलनाथ हो या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सभी अपने चिर परिचित अंदाज में धड़ल्ले से जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। बिल्कुल जिया, ये सीधी लड़ाई ऐसा लग रहा है कि हो रही है। और अब चूंकि शिवराज और कमलनाथ दोनों के आमने सामने की लड़ाई हमने कल ही देख ली थी और अब चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद में ये समझा जा रहा था कि कमलनाथ आखिर कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे, प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अब खर्च की बात है। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में तरकीब निकाल ली है और कमलनाथ उसके बाद में अब एक अन्य स्टार प्रचारक के साथ में कुछ और स्टार प्रचारकों के साथ में अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे, जिससे कि केवल जो प्रत्याशी पर जो खर्च आता है वो बट सके और निर्धारित सीमा क्रॉस नहीं कर पाए। तो इस बात को देखते हुए कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अपनी काम शुरू कर दिया है और कमलनाथ अब चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं। यहाँ अब अहम है कि अब चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद में कांग्रेस और ज़्यादा आक्रामक नज़र आती है। बीजेपी हर बार की तरह एक कदम आगे चलती हुई नज़र आ रही है और उसी अंदाज में कांग्रेस भी प्रहार कर रही है। कमलनाथ ने भी ये कहा है कि उनको प्रचार से अभी कोई रोक नहीं सकता है, वो प्रचार करने निकलेंगे। कांग्रेस के रणनीतिकार और कानून विशेषज्ञ मिलकर ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या रणनीति अपनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा जाएगा और अभी पता लगा है कि विवेक तनखा और कपिल सिब्बल दोनों एक साथ में मिलकर आज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचने वाले हैं और बताने वाले हैं कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्या रंग दिखा रहा है और यहाँ पर क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं। तो अब जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी से आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष अग्रवाल जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आशीष जी, चुनाव आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का तमगा छीना, लेकिन अब कमलनाथ और साथ ही विवेक तनखा जितने बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का साथ ही प्रशासन का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है और यही वजह है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप शिकायत करने के लिए। देखिए, कांग्रेसियों की तो ये आदत है, जब चुनाव हारने लगते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, जब केस हारने लगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पे ठीकरा फोड़ते हैं और जब खुद की जुबान संभली नहीं तो अब संवैधानिक संस्थाओं पे दोष मढ़ रहे हैं। किसने नंगा भूखा अपने मंच से सुना था, किसने आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था, क्या ये संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप है? अगर नहीं है तो संविधान के तहत जो संस्थाएं उन्होंने जो निर्णय लिया उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि उसका असम्मान।
बिल्कुल आशीष अग्रवाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, कमलनाथ ने कहा कि ये सब मुझे चुप कराने का, मेरी आवाज दबाने का प्रयास है। हालांकि चुनाव आयोग ने लेटर नहीं दिया, पहले नोटिस नहीं दिया और पहले ही कार्रवाई कर दी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो ठीक है। अब शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कमलनाथ तो राहुल गांधी की भी नहीं सुनते, कमलनाथ चुनाव आयोग की नहीं सुनते, हारने लगते हैं तो फिर ऐसे आरोप लगाते हैं। क्या कहेंगे आप? जिया जी, पहली बात तो ये बताइएगा कि शिवराज सिंह जी के नेता राहुल गांधी कब से हो गए नंबर 1, और उस चुनाव आयोग के लिए निर्देश मानने के लिए शिवराज सिंह जी कमलनाथ जी से आग्रह कर रहे हैं। जो चुनाव आयोग शिवराज सिंह की और केंद्र सरकार की उंगलियों पर नाच रहा है। कमलनाथ जी को 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले, जब चुनाव प्रचार खत्म होना है, उसके पहले स्टार प्रचारक के दर्जा से हटाना और उस दौर में हटाना जब सैटरडे संडे को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी बंद रहता है, तब ये नीतिगत सोची समझी साजिश है। और उस निर्वाचन आयोग को, उस निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षकों को क्या मोतियाबिंद हो गया है? कल 11:15 बजे तक शिवराज सिंह जी चौहान अपनी मंडली के साथ फ्लैग रोड शो करते रहे, वो निर्वाचन आयोग को नहीं दिखा। लाउड स्पीकर उसमें बजे, उसमें आतिशबाजी की गई। जब संक्रमण फैल रहा है कोरोना को लेकर, लोगों को चेस्ट प्रॉब्लम हो रही है, तब कितने करोड़ों रुपयों के पटाखे छोड़े गए, ये कलेक्टर एसपी को नहीं दिखता है। आशीष अग्रवाल जी, क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए है, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए नहीं है? देखिए, बिन पेंदे के लोटों की तरह लुढ़कना कांग्रेसियों की पुरानी आदत है। जब चुनाव देरी से होते तो ये कहते थे कि भाजपा अपने फायदे के लिए चुनाव नहीं करा रही है। अब चुनाव हारते दिख रहे हैं तो मैंने कहा ना, ये तो चुनाव की पटकथा है। जो कांग्रेस का प्रथम परिवार है, उसको जाके क्या इनको बहाने बनाने, उसकी तैयारी है। वैसे कमलनाथ जी का प्रभाव क्या मध्य प्रदेश में? कमलनाथ जी तो जब जाते हैं तो 15 माह की कुशासन, वादा खिलाफी, अत्याचार, भ्रष्टाचार जनता को बता के आते हैं। जुबान उनका कंट्रोल नहीं है। कांग्रेस 4 भागों में बच चुकी है। एक कमलनाथ कांग्रेस है जो अपशब्दी है, बदजुबानी है, जो लोगों को नंगा भूखा कहती है, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, महिलाओं को आइटम कहती है। दूसरी राहुल गांधी कांग्रेस है जो लोगों से माफी मांगना चाहती है। तीसरी दिग्विजय सिंह कांग्रेस है जो कहती है मैं तो कहीं हूं ही नहीं, अब तो मैं दूसरों को हरा के दम लूंगा। और चौथी एक युवा कांग्रेस है जो इंतजार कर रही है कि कैसे ये सब के सब त्रोण कांग्रेस खत्म और वो आए। तो कांग्रेस आपस में बच चुकी है। बदजुबानी की जब इन्होंने सीमा लांगी तो चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक पूरा हटाया। अब इससे इनको पेट में दर्द है। एक सवाल क्योंकि कांग्रेस उठा रही है कि जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो फिर नोटिस दिया जाता है, नोटिस दे देते, तमाम नियमों का पालन करते तो शायद इतना बड़ा ये मुद्दा नहीं बनता। देखिए, मैं संवैधानिक संस्थाओं का आदर करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है और इसकी उलट परंपरा कांग्रेस की रही है। बाबा साहब ने एक सशक्त संविधान दिया है, हमें संवैधानिक संस्थाओं का आदर करना चाहिए। नहीं है तो न्यायपालिका का मामला खुला हुआ है, परंतु ये बदजुबानी अब संवैधानिक संस्थाओं के लिए स्वीकार नहीं है और इसका जवाब जनता 3 तारीख को दे देगी। धन्यवाद। ठीक, आशीष जी आप बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता संदीप भमरकर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, के मिश्रा जी, आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, सवाल आपका। के मिश्रा जी और आशीष अग्रवाल दोनों से करूंगा। पहले सवाल के मिश्रा साहब से कर लेते हैं। जी मिश्रा साहब, आप चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव सर पर आ गया है और ऐसा नहीं है कि आप ये पहली दफा 2 दफा कांग्रेस ये बात कर रही है और शिकायतों पर शिकायतें, पुलिंदा कार्रवाई बीजेपी नेताओं पर भी हुई है, लेकिन आखिरी वक्त में जब कमलनाथ के ऊपर कार्रवाई हो गई है, चुनाव आयोग पर आप निशाना साध रहे हैं, तो क्या आप मान रहे हैं कि आपने सब जो चुनाव करने वाली एजेंसी पर ही सवाल खड़े कर रही है? तो ये एक तरह से ये कहा जा सकता है क्योंकि अब आगे कुछ बचा नहीं है, तो ये एक तरह से आपने हथियार डाल दिए, ये कहा जा सकता है। देखिएगा, हथियार तो संदीप जी हमने अंग्रेजों के सामने नहीं डाले थे। क्या पिद्दी का शोरबा, ये तो भाजपा है, रणछोड़ दासों की फौज है। और जिस निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और देश जिसे एक आदर पूर्वक भाव से देखता है, वो संवैधानिक आयोग जब भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन बनकर काम करेगा, उनके चुन्नू मुन्नू बनकर काम करेगा, तो उस चुनाव आयोग की पूजा करेंगे क्या हम लोग? यदि आपकी चरित्र में निष्पक्षता है तो वो दिखाई देना चाहिए, आपकी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी चरित्र होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 48 घंटे पहले कमलनाथ जी लोगों के दिमाग के स्टार हैं, उनके दिमाग में, उनके हृदय में स्टार प्रचारक के रूप में बैठे हुए हैं। कोई आरएसएस के प्रचारक थोड़ी है। ये केवल बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा या कुछ और आप करने वाले हैं, रणनीति है?
आगे आगे देखिए संदीप जी, होता है क्या, भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि ऐसे भय और आतंक के साए में हम घुटने टेक दें। तो मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमने अहिंसक क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों के समक्ष घुटने नहीं टेके हैं। तो ये तो 10 दिन की सरकार है। आशीष अग्रवाल जी, आपका रिएक्शन लूंगी मैं इस पे। आशीष जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए आशीष अग्रवाल जी से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। के मिश्रा जी, हालांकि अब तो सैटरडे संडे हो गया है, आपने कहा है कि अब आगे की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो सकती, तो फिर अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? हालांकि कमलनाथ ने कहा है कि मैं प्रचार करूंगा, और आप भी कह रहे हैं कि हथियार तो हमने अंग्रेजों के सामने भी नहीं डाले, तो अभी भी पीछे नहीं हटेंगे, उतने ही जोश के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। कमलनाथ जी कल इसी ग्वालियर में फिर हेलीकॉप्टर और प्लेन के साथ भाजपा के छाती पर मूंग डालने आ रहे हैं। आज भी अपने प्रचार पर वो निकल रहे हैं, जिसमें दम हो कमलनाथ जी को रोक कर देख ले। जी बिल्कुल के मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। संदीप, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है।